हाय प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष यूथ कंपटीशन टाइम का 2021 का जो सवाल पेपर आया हुआ है दोस्तों, आज हम उसको लेके आए हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने नामकरण और काल विभाजन और आदिकाल से संबंधित वीडियो देख चुके हैं। दोस्तों, आज हम इसके आगे एक नया टॉपिक भाग्यकाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, यदि मेरा वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, किसका पद है। सूरदास, मीराबाई, बिहारी या फिर जायसी। दोस्तों, यह जो पद है वह है मीराबाई का। चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई पद की जो रचनाकार है वह है मीराबाई। मीराबाई दोस्तों संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त थी। दोस्तों, ये संप्रदाय निरपेक्ष भक्त थी। कौन? मीराबाई। मीराबाई की जो भक्त थी वह थी माधुर भाव या प्रेम भाव वाली थी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह दोस्तों जो पद है वह उस पद की रचयिता कौन है। सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास या फिर मीराबाई। दोस्तों, इस पद के जो रचनाकार हुआ है मीराबाई। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है दोस्तों। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई ने की है। मीराबाई की जो अन्य रचना है वह क्या है। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामा, नु रुषणा, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल इत्यादि रचनाएं मीराबाई की हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। मीराबाई, नंददास, गोविंद स्वामी, छिद स्वामी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीराबाई का मलाल जो है मीराबाई की रचना है। चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 होना चाहिए, इसमें गलत दे दिया है। 1516 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही। में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। दोस्तों, किसकी भक्त थी। कृष्णा की भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नारासी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद इत्यादि रचनाएं की थी। जबकि अष्टछाप के जो कवि हैं नंददास, इन्होंने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रस पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय। दोस्तों, नंददास की दोस्तों जितनी भी रचनाएं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं। हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चैतन्य महापुरुष। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है। चैतन्य महापुरुष जो संस्थापक रहे हैं वह किसके हैं। गौड़ी संप्रदाय के। और हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के। स्वामी हरिदास जो है वह सखी टट्टी संप्रदाय के। लालदास जो है दोस्तों लाल पंथ के रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर निम्बारकाचार्य। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। इनका जो दर्शन है वह शुद्ध द्वैतवाद है। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बारकाचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम दोस्तों वह है नारद मुनि तथा इनका जो दर्शन हुआ है द्वैतवाद। ठीक दोस्तों, किसका। निम्बारकाचार्य का जो दर्शन हुआ है द्वैतवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं ये किसकी पंक्ति है। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यह दोस्तों बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देखते हैं 7। मीराबाई के गुरु कौन थे। दोस्तों, मीराबाई के गुरु कौन थे। सूरदास थे, रैदास थे, मलुकदास थे या फिर कबीरदास थे। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं इनके गुरु का नाम रैदास था। चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है। मीराबाई के गुरु जो थे वह रैदास थे। इनका जन्म दोस्तों 1516 ईस्वी में, जबकि मृत्यु दोस्तों 1546 ईस्वी में। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था
मेड़ता में, और उनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, उनका मृत्यु हुआ था द्वारका में। ठीक दोस्तों, इनका जन्म दोस्तों मेड़ता के समीप कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों वह था रत्न सिंह था। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के जो श्रेष्ठ पुत्र थे क्या थे, भोजराज से हुआ था। इनके द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं, क्या है, गीत गोविंद का टीका, नारसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी। ठीक दोस्तों, इनकी जितनी भी रचनाएं दोस्तों महत्वपूर्ण है, सब पूछी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों रसखान कवि का वास्तविक नाम दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, सैयद इब्राहिम था दोस्तों। ठीक, क्या था दोस्तों, सैयद इब्राहिम था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जो जन्म है दोस्तों अनुमानतः दिल्ली में 1533 ईस्वी में तथा इनका मृत्यु दोस्तों 1516 ईस्वी में हुआ था। रसखान की जो प्रमुख कृतियाँ वह है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। दोस्तों इनकी रसखान की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे दोस्तों प्रेम वाटिका हो, चाहे दान लीला हो, चाहे अष्टयाम हो, चाहे सुजान रसखान हो, दोस्तों सब महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों को याद करना होगा, ये जिनकी भी जितनी भी रचनाएं दोस्तों बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, या फिर विशिष्टाद्वैतवाद, या फिर द्वैतवाद। तो दोस्तों रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, वैष्णव भक्ति के आचार्य श्री रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक दोस्तों ये पूछता है क्वेश्चन, लक्ष्मण या शेषा अवतार कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद जो है वह उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य रहे हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य रहे हैं, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी रहे हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य रहे हैं। ठीक दोस्तों, इनका जो दर्शन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मीराबाई की रचनाओं में कौन सी भाषा, मीराबाई की रचनाओं में कौन सी भाषा की छौक जो है, क्या दोस्तों छौक ज़्यादा पाई जाती है, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा, राजस्थानी। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौक ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई हैं। मीराबाई द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह है नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोठा इत्यादि रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, दादू दयाल, हरिदास, करीबदास, या फिर सुंदरदास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरिदास। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो दोस्तों अकबर के जो दरबारी कवि थे तानसेन वे स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह है सिद्धांत के पद और केलिमाल। ठीक दोस्तों, ये दोनों रचनाएं बहुत पूर्ण है, पूछी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है। दोस्तों इसमें कौन कौन सी बातें आचार्य रहीम और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही है। दोस्तों संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान थे। दोस्तों रहीमदास दोस्तों बिल्कुल थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। दोस्तों ये गलत है स्टेटमेंट इनका। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। तो दोस्तों बिल्कुल थी। ठीक दोस्तों, उनकी सभा विद्वानों एवं कवियों से सदा हरी भरी रहती थी। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब उन्हें
अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता दोस्तों, होता था इन्हें अपने अनुभव का दरिद्रता का होते उनके जब दोस्तों ये बहुत वीर नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इन बहुत दान करते थे। तो दोस्तों इनके यहाँ जब कोई भी कुछ मांगने आता था दोस्तों, जब इनको यहाँ कुछ नहीं होता था देने के लिए दोस्तों, अपने आप को बहुत ये दोस्तों हीन भाव महसूस करते थे। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, आप लोग इसको व्याख्या देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों बताइए, कबीर की जो कविता है नगर शोभा, क्या दोस्तों कविता है नगर शोभा की जो प्रमुख विशेषताएं वह कौन कौन सी हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है दोस्तों, बिल्कुल किया गया है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों किया गया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसमें भी जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। जबकि ऑप्शन 3 क्या है दोस्तों, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है दोस्तों। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का नहीं बताया गया है। ये स्त्रियाँ अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी दोस्तों, बिल्कुल करती थी। ठीक दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और दोस्तों 4th सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 क्या है, स्वास्थ्य श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुदायी। दोस्तों प्रस्तुत जो काव्य पंक्ति है वह किसकी है, तुलसीदास की है, स्वामी अग्रदास की है, मीराबाई की है या फिर स्वामी हरिदास की है। तो दोस्तों बताइए किसकी है पंक्ति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। यह जो दोस्तों पंक्ति है वह है मीराबाई की। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है दोस्तों, मीराबाई ने तुलसी को एक पत्र में लिखा था, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। ठीक दोस्तों, यह इन्होंने लिखा था, उसी के आधार पर कहा गया है। चलिए दोस्तों आप लोग देख लीजिए। हम दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जन्म काल के अनुसार। तो दोस्तों जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम। दोस्तों सर्वप्रथम कौन आता है, तो दोस्तों सर्वप्रथम सूरदास आते हैं, जिनका जन्म दोस्तों 1478 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों कौन आते हैं, उसके बाद मीराबाई आती है। मीराबाई का जन्म दोस्तों हुआ था 1516 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों तुलसीदास आते हैं। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। जबकि दादू का जन्म दोस्तों 1544 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, सूरदास 1478 हो गया, मीराबाई 1516 हो गया, तुलसीदास 1532 हो गया, दादू दयाल जो है वह 1544 ईस्वी हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्बार्काचार का संबंध किस दर्शन से है। तो दोस्तों निम्बार्काचार का जो संबंध है वह किससे है, तो दोस्तों वह है द्वैतवाद से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, निम्बार्काचार का संबंध द्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार ने निम्बार्क या फिर जिसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं की स्थापना की थी। जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। अद्वैतवाद जो है माधवाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। शुद्ध द्वैत दर्शन जो है वह वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 क्या है, आकाश धर्म गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, आकाश धर्म गुरु किसे कहा जाता है, शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा, रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्म गुरु कहा है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि आकाश धर्म गुरु रामानंद को किसने कहा है, दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कारकर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं, वैष्णव मतब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भाष्य। ठीक दोस्तों, इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की हुई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तुम मारो घर आवे जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज सजाऊँ, मैं चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊँ, भोजन करूँ मैं सारा। ये दोस्तों पंक्ति है वह किसकी है, मीराबाई, महादेवी, भूषण, विद्यापति। बताइए दोस्तों कौन सही हो जाएगी इसमें ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीराबाई। ठीक दोस्तों, क्या सही हो जाएगा, मीराबाई। चलिए दोस्तों हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है दोस्तों, नीर भरी में दुख की बदरी किसका है, महादेवी वर्मा का है। विद्यापति का क्या है, देसिल बयाना सब जन मिठा। अब भूषण क्या है, 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। ठीक दोस्तों, जो वो ऊपर पंक्ति थी दोस्तों वो मीराबाई की थी। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रहीम किसके दरबार के कवि थे। बताइए दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं रहीम किसके दरबार के कवि थे। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा रहीम किसके दरबार के कवि थे। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी। छीद गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी या फिर जीव गोस्वामी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई थी। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और वहाँ रणछोड़ मंदिर के वहीं जो है दोस्तों रणछोड़ मंदिर में श्री कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगे। मीराबाई ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध अलवार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। दोस्तों बताइए राग गोविंद किसकी रचना है, सूरदास की है, नंददास की है, रैदास की है या फिर मीराबाई की है। दोस्तों राग गोविंद जो है वह मीराबाई की रचना हम लोग जानते ही हैं। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लें। तो व्याख्या क्या है, राग गोविंद की रचना जो है धर्मनिरपेक्ष जो कवित्री है मीराबाई, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो दोस्तों मीराबाई की उपासना पद्धति थी कैसी थी, सखा भाव की, पुष्ट मार्गी भाव की, माधुर भाव की, श्रुति सम्मत भक्ति पथ की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, माधुर भाव की इनकी भक्ति किसकी, मीराबाई की। ऊपर हम बता ही चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 33 इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 देखते हैं। मीराबाई की उपासना जो है पद्धति जो है वह है भक्ति भाव की, माधुर भाव की। ठीक दोस्तों किसकी है, माधुर भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं निम्नलिखित हैं दोस्तों आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल का जो उक्ति है, जब जो कथन है वह किस कवि के विषय में है, कबीर, तुलसी, रहीम या फिर वृंद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, रहीम दास। ठीक दोस्तों, रहीम दास के विषय में कहे हैं, कौन कहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। जो उक्ति है वह है आचार्य शुक्ल की रहीमदास के विषय में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, रामानंद है, रामानुजाचार्य हैं, विट्ठलनाथ हैं या फिर रूप गोस्वामी हैं। तो दोस्तों भक्ति रसामृत की जो रचनाकार है वह है रूप गोस्वामी। कौन दोस्तों, रूप गोस्वामी है। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी जो है वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। दोस्तों वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। उन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। उन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। दोस्तों ये गौरांग के अति प्रेमी थे। इन्हें भक्ति
रसाचार भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 क्या है? जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो दोस्तों वह कही थी अंडाल ने। ठीक दोस्तों, ये दक्षिण की भक्ति थी जिसका मीराबाई के समान माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 26 देख लेते हैं, इसकी दोस्तों व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? दोस्तों इसमें से किसे विष्णु संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर पुष्टि संप्रदाय? तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित या जाना जाता है। तो दोस्तों रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो है विष्णु स्वामी है, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं, सखी संप्रदाय के समर्थक स्वामी हरिदास जी हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? मानव सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन। तो दोस्तों सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? रहीम की, कबीर की, कृपाराम की या फिर बिहारी की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, रहीम दास की ये पंक्तियां हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये जो पंक्तियां वह रहीम कवि की हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम न आना। या दोस्तों किसकी है? कबीर दास की है। ठीक है दोस्तों, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास यही काल बिहारी की आप लोग जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ठीक तो सर्वसाधारण के मुंह में रहते हैं। यह जो कथन है वह किसका है? नागेंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, बच्चन का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते थे। यह जो कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 देख लेते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम था? दोस्तों हम लोग सभी लोग जानते ही हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक जो आचार्य है वह है निम्बार्काचार्य। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसकी दोस्तों आप लोग व्याख्या देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या है? मद नाटक के रचयिता का नाम क्या था? केशव दास, रस खान, रहीम या फिर नरोत्तम दास? तो दोस्तों मद नाटक के जो रचना या रचयिता है वह है रहीम दास। ठीक दोस्तों, कौन है? रहीम दास है मद नाटक के रचयिता। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? दिए गए रचनाकारों में मद नाटक के रचयिता रहीम दास जी हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं वह कौन सी है? रहीम दोहावली है, बरवै नायिका भेद है, रास पंचाध्यायी है, नगर शोभा है। नरोत्तम दास की जो रचना है वह कौन सी है? सुदामा चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, नाम कीर्तन है, विचार माला है। इनकी सुदामा चरित्र दोस्तों स्वर प्रसिद्ध है। दोस्तों इसकी नरोत्तम दास की जो है वह सुदामा चरित्र दोस्तों बहुत ही फेमस है और बहुत ही परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। केशव दास की जो रचनाएं हैं वे रीतकालीन के हैं। दोस्तों केशव दास किसके हैं? रीतकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने रामाश्रय काव्य ग्रंथों में भी रचनाएं की। इनकी प्रमुख जो रचनाएं वह रसिक प्रिय, रामचंद्रिका। ठीक दोस्तों, कौन कौन सी है? रसिक प्रिय और रामचंद्रिका। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे दोस्तों हम कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।